हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत करता हूं कॉमर्स कैंप यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आइए आज क्लास 12th के जो मार्केटिंग चैप्टर की जो सीरीज हमारे साथ चल रही है उसके अगले भाग में आप लोगों को ले चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मिक्स समझते हैं ना? मिक्स मतलब मिश्रण। मिक्स मतलब मिश्रण। देखिए, कोई इंसान किसी खास काम में स्पेशलिस्ट होता है, कोई इंसान किसी खास दूसरे काम में स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे कामों में निपुण होते हैं, जिनको हम लोग मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। ठीक है, तो यहां मार्केटिंग मिक्स की जब बात करें तो मार्केटिंग मिक्स क्या है पहले उसको जान लेते हैं। इट रेफर्स टू द टूल्स और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट समझते हैं, खाने पीने की चीजों के पीछे लिखा रहता है इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, सॉल्ट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, सारी चीज वो इंग्रेडिएंट्स उस तरह से ले सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स is the combination of ingredients which the marketer mixes in order to interact with a particular market। अगर मुजफ्फरपुर के मार्केट से इंटरेक्ट करना है मार्केटर्स को तो वो कौन कौन से हथकंडे अपनाएंगे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स को पॉइंट में रख के चलेंगे, उसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको और समझ सकते हैं आप। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो उसके एलिमेंट्स आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, 4 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई? 4। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद, प्राइस मतलब होता है मूल्य, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि आप मतलब वस्तु को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज का एडवर्टीजमेंट टीवी पे दिखा रहे हैं, पेपर में दिखा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कहीं पे हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग भी बचपन से देखते थे कि जिसका एड तो टीवी पे आता था बट वो हमारी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, एक आता था लाइफ बॉय साबुन, पीला कलर वाला, व्हाइट कलर वाला। तो टीवी पे तो हम लोग देख लेते थे कि 3 कॉम्बिनेशन आ रहा है, लेकिन लोकल मार्केट में अगर पूछते थे कि अंकल ये है क्या, तो बोलते नहीं वो हमारे यहाँ भी नहीं आता है, लाल वाला ही चलता है सिर्फ। समझ रहे हैं? तो एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी उस पर्टिकुलर मार्केट में वो चीजें नहीं सेंड कर पा रही है, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। क्या है? हाँ, अब लोग माने ना माने लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। 4 पी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 4 पीज। मैंने इसीलिए लिखा है 4 पीज। क्या बोलते हैं इसको? 4 पीज। तो प्रोडक्ट मिक्स। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग करने के लिए जो मार्केटर्स जितने भी सारे हथकंडे अपनाते हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं, जोड़ करते हैं, उसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समझ रहा है बात? लॉक कर दिया जाए। चल, अब मार्केटिंग मिक्स में जितनी भी सारी चीजें हैं ये चारों को अलग अलग हमें पढ़ना है। प्रोडक्ट पढ़ना है, फिर प्रोडक्ट मिक्स पढ़ना है, फिर हमें प्राइस पढ़ना है, प्राइस मिक्स पढ़ना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन चारों को हम लोग पढ़ेंगे और आगे इसके बारे में बात। तो आइए अब जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और जो प्रोडक्ट के अलावा 3 और एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के, उसके बारे में जानते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मार्केटिंग मिक्स में पहला पी है वो है प्रोडक्ट। इसको हम फर्स्ट पी कह सकते हैं, इसको भी पी बोलते हैं, इसको भी पी बोलते हैं, इसीलिए चारों का नाम है 4 पी। क्या नाम है? 4 पी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Product means goods and services or anything of value which is offered to the market for sale. It can be tangible or intangible. Goods and services जो मार्केट में लोगों को ऑफर किया जाता है खरीदने के लिए कि भैया आप खरीदिए हम बेचते हैं। बोर्ड लगा के कोई बैठा हुआ है, कोई फर्नीचर का दुकान खोल के, कोई रेस्टोरेंट खोल के, कोई कपड़े का दुकान खोल के, कोई फुटवेयर खोल करके बैठा हुआ है, कोई मेडिसिन स्टोर खोल के बैठा हुआ है, कोई फल बेच रहा है, कोई। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक टू बाय। ठीक है, और हम बेचेंगे, हम सेल करेंगे, अगला खरीदे, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मीन्स जो दिख रहा है,
जैसे बहुत सारी चीजें होती है, गुड्स बेसिकली दिखती है और सर्विसेज नहीं दिखती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। प्राइस, प्रोडक्ट से आगे बढ़े। प्राइस, प्राइस refers to the amount of money that the customer has to pay in the market to get or buy the product। वस्तुओं को खरीदने में लोगों को जो पेमेंट करना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए 10 रुपए का है, तो 10 रुपया इसका प्राइस है, ठीक है। ये 10 रुपए का प्राइस है, इसका जो इस पेन की या इस मार्कर की जो प्राइस है वो 10 रुपए है मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको 10 रुपए में खरीद रहे हैं और बेचने वाली कंपनी इसको 10 रुपए में बेच रही है। दिस इज कॉल्ड द प्राइस। प्राइस मतलब वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड इन द मार्केट टू गेट और बाय द प्रोडक्ट। चीजों को खरीदने के लिए, चीजों को प्राप्त करने के लिए जो आपको भुगतान करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आई बात? चलिए, दो हो गया, प्रोडक्ट और प्राइस। सॉरी, जितना भी हमको प्रोडक्ट मैंने कह दिया ना। प्राइस, प्राइस जो लोगों को मार्केट में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है उसको हम लोग प्राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। प्लेस, प्लेस क्या है? द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड। प्लेस को हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू मूव द गुड्स फिजिकली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू द कस्टमर्स। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक चीजों को पहुंचाना या फिजिकली मूव कैसे होगा, वो ट्रक से जाएगा कि मालगाड़ी से जाएगा कि कैसे जाएगा, ये हमारा प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेस। प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? लॉक कर दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। वस्तुओं के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना कि देखिए हम ये चीज भी बनाते हैं, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इट इज व्हाट? प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन क्या बोलते हैं इसको? पब्लिसिटी और प्रमोशन में फर्क होता है। पब्लिसिटी मतलब हम बिना पैसा लिए किसी चीज को पहन लेते हैं। मान लो विराट कोहली है, किसी खास ब्रांड को बिना पैसा लिए, हालांकि बिना पैसा लिए वो कुछ करता नहीं होगा, जो भी वो पहनता है, चाहे वो एडिडास पहने, चाहे वो रिबॉक पहने, चाहे वो नाइकी पहने, चाहे कोई भी ब्रांड वो पहने, वो पहनता है तो वो उसका पैसा लेता है और पैसा लेकर उस चीज को पहनता है, तो लोगों को लगता होगा कि अरे मेरा फेवरेट स्टार ये चीज पहनता है तो हम भी पहनेंगे, इस चीज का ब्रांडिंग करता है तो हम भी यूज करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चल के ये सब पढ़ना है आपको, ब्रांडिंग, प्रमोशन, ये सब पढ़ना है, आगे चल के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जो पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो मतलब पेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मिंग द कस्टमर्स इज कॉल्ड प्रमोशन, ठीक है। जिसके लिए पैसा लेकर के प्रचार किया जा रहा है वो क्या है? प्रमोशन है। और वही चीज बिना पैसा लिए उसको, मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कैप बनाती है और कैप बनाने वाली कंपनी उसको पैसा नहीं देती है, लेकिन उसको कैप पहनना है तो खरीद के पहनेगा। और खरीद के पहना, मॉल में किसी ने उसको देख लिया, फोटो खींचा गया, वो इंस्टाग्राम पे डाला गया, फेसबुक पे डाला गया, अब वो झूठ मूठ का पब्लिसिटी हो गया। उस टोपी कंपनी यानी कैप कंपनी को बिना किसी पैसे खर्च किए हुए किसी स्टार ने उसको पहन लिया। इसलिए स्टार्स जो है वो उन ब्रांड्स को पहनने से अवॉइड करते हैं जिसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है। समझ में आई बात? क्लियर? आपका फेवरेट स्टार आईफोन यूज कर रहा है, ठीक है, आप देख लेते हैं, और आईफोन दिखाने की चीज भी है, ठीक है। कोई न्यूज एंकर है वो आईफोन यूज कर रहा है और सामने में रख के आपको आईफोन दिखा रहा है, वो पढ़ रहा है न्यूज और कुछ कुछ पढ़ के पॉडकास्ट करके आपको दिखा रहा है। अब आप क्या खरीदिएगा? वही खरीदिएगा ना। उसको उसके ऊपर मिलियंस व्यू जाते हैं, और मिलियंस व्यू में अगर 10,000 लोग खरीद लिया, समझ रहे हैं ना, 10,000 यूनिट बिक जाएगा। क्लियर? आप देखे होंगे एक इंसिडेंट हुआ था, इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोका कोला को साइड कर दिया था, याद है? धड़ाम से उसका शेयर गिर गया था, ठीक है। कोका कोला को साइड कर दिया था। मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूं, एक घटना हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कोका कोला को साइड कर दिया था, क्योंकि वो फुटबॉलर है, वो कोका कोला पिएगा तो वो फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। लोगों को फायदेमंद लगता है, लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो हम ये नहीं कर रहे किसी कंपनी के ऊपर, हम ये नहीं कर रहे कि वो ऑब्लिगेशन नहीं लगा रहे कि वो खराब प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसे बस थोड़ा सा साइड कर दिया था कैमरा से,
तो उसके शेयर्स बहुत भारी मात्रा में गिर गए थे। शेयर्स नहीं गिरते हैं, शेयर कोई आम थोड़े ना गिर जाएगा, शेयर के प्राइस गिर गए थे। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें होती है। तो प्रमोशन और पब्लिसिटी समझ गए? पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म होता है और प्रमोशन पेड फॉर्म होता है। ये क्लास 12th में ही पढ़ना है, ठीक है? आगे भी काम आएगा सीयूईटी वगैरह में। चैप्टर refers to the process of informing the customers about the product and then stimulate or attract them to buy। किसी प्रोडक्ट के बारे में हमने, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि सर ये फलाना XYZ कंपनी का मार्कर है। अब XYZ कंपनी का मार्कर हम प्रचार करें, सर ये बहुत अच्छा चलेगा, बोर्ड पे बहुत डार्क उगता है, बहुत अच्छा लगेगा, ये क्या है? प्रमोशन है। और इसको जब हमको स्टिमुलेट कर रहा है, सर ले लीजिए ना, 12 पीस रख दे, आप तो पढ़ाते हैं, बराबर जरूरत पड़ता होगा, 1 दर्जन रख देते हैं, ये क्या है? अट्रैक्ट करना। अब हमको लगा नहीं, मार्केट से सर 1 रुपया सस्ता देंगे, मार्केट में 20 का मिलता है, हम 19 का देंगे, तो ये क्या है? ये अट्रैक्ट करना है और स्टिमुलेट करना है कस्टमर्स को कि बाय करिए। बात समझ में आया बच्चों? चलिए, ये चारों चीज समझ में आ गया। अब इसके बारे में हमको चारों के बारे में पढ़ना है। प्राइस, प्रोडक्ट पढ़ना है, फिर प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स पढ़ना है, फिर हमको प्राइस पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस, उसके बाद प्राइस के एलिमेंट्स वगैरह सब के बारे में पढ़ के फिर प्राइस मिक्स पढ़ना है। प्राइस मिक्स के बाद प्लेस मिक्स, फिर प्रमोशन मिक्स। ये चारों अलग अलग पढ़ेंगे हम। 2 वीडियो में कम से कम इन चारों को सेपरेट करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर मोटा मोटी 80% खत्म हो जाएगा। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सब है, वो सब हम लोग नेक्स्ट आगे करते चलेंगे, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको समझ में भी आया होगा। तो आज का क्लास, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं इसी टॉपिक के साथ। और आशा करते हैं आपको ठीक लगा होगा वीडियो। और अगर आपको ठीक लगा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे और जानकारी लोगों तक पहुंचे। बाकी हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होता रहे। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। जय हिंद।